8:30 से लेकर 4 बजे तक, इन 8 आवर्स में आप क्या कर रही हैं? 4 घंटों में आप करीबन 8:30 से लेकर 4 बजे तक, ये हो गई क्लास। 5 से लेकर 12, 8:30 ना उधर, 1 बजे तक, ठीक है। 1 घंटा इसमें तुम्हारा मैंने रेस्ट का भी निकाल दिया। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1। इन 8 आवर्स में आप क्या कर रही हैं वो बताइए प्लीज, ठीक है। यहां पे बात करते हैं और आगे आने वाले टाइम में आपके इसके भी 2 घंटे खाली जाएंगे। अब वो मत गिनवाओ कि बैकलॉग हो गया, बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हैं। वो बैकलॉग तुम्हारे पास टाइम था ना, तुमने गलत जगह यूज किया। मुझे तो ये बताओ जो नॉर्मल क्या कर रहे हैं। हाँ AM, सॉरी PM नहीं, दिस इज AM, ठीक है। हाँ देखो भाई, अगर मैं बात करूं नोट्स की, तो नोट्स में अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में 30 मिनट से लगनी चाहिए। यस, साथ साथ में आप लिख सकते हो, 30 मिनट भी एक्स्ट्रा बोल रहा हूं। मुझे नहीं पता केमिस्ट्री में क्या चल रहा है, किस लेवल का लिखाया जा रहा है आपको, मतलब लेवल का लिखाया जा रहा बोल रहा है, समझ में कि कितना भरा जा रहा है, जितना आप कर पा रहे हो कि नहीं। 30 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट। टाइम लगाइए प्लीज, ठीक है। आ जाओ। उसके बाद में फिजिक्स आई बिलीव 45 मिनट्स में हो जानी चाहिए, या चलो इसका भी 1 घंटा ले लेते हैं। 1 आवर फिजिक्स और 2 आवर्स मैथ, मतलब सर लगभग आपने 2 और 1 3 और 3.5 4 घंटे आपने सर 4 आवर्स, जिसमें आपने बोला नोट्स, नोट्स के क्वेश्चन और रिवीजन, ये वाले काम आपने किए। मैंने कहा ठीक है भाई, अभी भी 4 घंटे का हिसाब। इनमें क्या कर रहे हो ये बताओ। है? हाँ, जिन लोगों ने लेट परचेज किया वो सब कोई बात नहीं बेटा, आप बैकलॉग कवर कीजिए फिर। दो घंटे लग रहे हैं फिजिक्स में, स्पीड अप कीजिए प्लीज। हाँ, आपने अब से पहले स्पीड अप कैसे करना है वो भी बताता हूं, चाहे मैथ्स में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपने क्वालिटी के नोट्स बना के देखे, आपने जरूर उस क्वालिटी के नोट्स में जाके देखोगे, आपको पक्का पता चल जाएगा यार ये मैंने ऐसे फालतू में लिखा इतना सारा। वो जो एक्सपीरियंस है पिछले चैप्टर का सीक्वेंस एंड सीरीज पे लगाओ, यहां से कुछ नई चीज सीखोगे अगले में लगाना। मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इन 4 घंटों में आप PYQ सॉल्व कीजिए प्लीज, या फिर आप मॉड्यूल अगर सॉल्व कर रहे हो तो दोनों के बीच में और लगा हुआ है, एंड नहीं लगा हुआ, कि दोनों में से कोई भी एक चीज आप पकड़ लीजिए, ठीक है। हाँ, इसमें मैंने होमवर्क में मैंने डिब्बी नहीं काउंट किया, तो अपने PYQs में डिब्बी भी आ गई, मतलब इसी का ही सबसेट है ना डिब्बी। कुछ PYQs मैं आपको दे रहा हूं, कुछ आप खुद नेट से डाउनलोड करके, कुछ लोगों के पास किताब होगी PYQs की, सॉल्व कीजिए। मैंने इस पूरे में कहीं पर भी DPP मेंशन नहीं किया है। DPP का मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। अगर आपकी बेसिक नॉलेज बहुत खराब है, समझ में आया? हाँ है ना, कि आपको ऐसा चाहिए कि एक सवाल करवा दिया, बिल्कुल डाटा चेंज करने पर हमें दूसरा सवाल उसी फॉर्मेट का चाहिए, तब आप DPP भी सॉल्व करें, और वो भी आप PDF डाउनलोड करके फटाफट सॉल्व कर लें। जो पार्ट उसका नहीं सॉल्व हो उन क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन देखिए, अदरवाइज आगे बढ़े, ठीक है। इन पे फोकस कीजिए प्लीज, ठीक है। यस, आप अपनी एनर्जी यहां लगाइए या फिर मॉड्यूल में लगाइए, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, समझ पा रहे हो? प्रैक्टिस कीजिए और रिवाइज कीजिए प्रॉपरली, बहुत जल्दी जल्दी। ये टाइम प्लीज इनको देना स्टार्ट कीजिए। मैंने आपको स्ट्रेटेजी पहले भी बताई थी, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज हमारा कितने लेक्चर में चला, सीक्वेंस एंड सीरीज चला सर 9 लेक्चर, 1 to 9 लेक्चर्स। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सर 5 लेक्चर तक हम, इससे पिछला जो चैप्टर था दैट इज क्वाड्रेटिक, रोज और कुछ नहीं, आधा घंटा 45 मिनट्स। ये जो 4 घंटे बचे हैं, अगर मैं प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करूं तो 2 to 1, किसी दिन फिजिक्स को 2 घंटे, मैथ्स को 2 घंटे, केमिस्ट्री को 1 घंटा, किसी दिन मैथ्स को 1 घंटा, केमिस्ट्री और फिजिक्स को 2 घंटे, किसी दिन फिजिक्स को 1 घंटा, ऐसे करके बांट लो। सॉरी, 2 सब्जेक्ट को 1 घंटा और 1 सब्जेक्ट को 2 घंटे, ऐसे बांट लो, जिसका काम ज्यादा है वो, समझ पा रहे हो? तो ये 5 लेक्चर तक आप क्वाड्रेटिक के PYQ सॉल्व कर रहे थे या मॉड्यूल का होमवर्क कर रहे थे। अब जैसे ही आप आगे बढ़े, अब इसमें 4 लेक्चर जा चुके हैं, अब सर रोज आधा घंटा 1 घंटा निकाल के हम जो सीक्वेंस एंड सीरीज है इसके PYQ सॉल्व कर लेंगे या मॉड्यूल सॉल्व कर लेंगे। और अगला चैप्टर आएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री, उसके 2 3 4 लेक्चर तक सर हम ये सीक्वेंस एंड सीरीज के हमारे PYQ चलते रहेंगे, रोज 1 घंटा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? है ना? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? है ना? ये कौन है भाई? फूड टाइम। तो बेटा फूड टाइम क्लास तुम्हारी 1:30 बजे स्टार्ट होती है, 1 बजे से लेकर। हाँ, फूड टाइम इतना ही मिलेगा,
जितना मिल रहा है। यहाँ पे मैंने 1 घंटा छोड़ दिया, 4 से लेकर 5 बजे तक कहां जा रहा है तुम? है ना? और इन पीवाईक्यूज को सॉल्व करते वक्त खो मत जाना, समझ में? खोना नहीं है, खोना और सोना दोनों ही नहीं है, समझ में? पता चला एक पीवाईक्यू को सॉल्व करने में सर हमसे 1 घंटे में सिर्फ 5 ही पीवाईक्यू हो पा रहे हैं। आपने करके देख लिया, पीवाईक्यूज अटेंड कीजिए पेपर के हिसाब से, ठीक है? जैसे आप पेपर में अटेम्प्ट करते हो, पहला देखा पढ़ा नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दिया, अगले पे चलिए, ठीक है? 5 पीवाईक्यूज होने के बाद में वापस पहले वाले पे जाओगे, इसमें ऐसा क्या पूछा है, ठीक है? ऐसे ऐसे आप थोड़ी स्पीड बढ़ाकर, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हर सवाल के आगे बैठ के ठुड्डी के नीचे हाथ लगा के आधे आधे घंटे तक सोचे जा रहे हैं। करनी चाहिए आपको, वो बोलते हैं ना इंट्रोस्पेक्शन या आत्ममंथन आपको करना चाहिए, इस पे क्या चल रहा है भाई, सोचते हैं, अच्छी बात है, उससे दिमाग का कैनवस बड़ा होता है, बट ये हर सवाल पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर सवाल इतना सोचने वाला नहीं होता। एक सवाल अगर आपका टाइम खा रहा है तो उस पर स्टार लगाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है? जब सॉल्यूशन देखोगे तो उसका आपको तरीका पता चल जाएगा, अच्छा इस वजह से ये अटक रहा था, वो तरीका उसके बगल में लिख लो। जो पहली बार में सॉल्व हो गए उन पे टिक लगाओ, उन पे कोई स्टार वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पहली बार में सही सॉल्व हो गए वो आपको दोबारा भी कभी अटकेंगे नहीं, अगर दोबारा आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना अपने विश्वास कर सकते हैं अपने दिमाग पर। और काम थोड़ा तेजी में कीजिए प्लीज, समझ में आया? काम को थोड़ा तेजी में लाइए, आराम आराम से, प्यार प्यार से नहीं। 11वीं और 12वीं होती है आराम आराम से, प्यार प्यार से करने के लिए। आप ड्रॉपर हैं, स्पीड अप करना पड़ेगा आपको, यस, समझ में आया? तेजी में, ठीक है? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? और आगे चलकर इन्हीं 4 घंटों में से आपको रिवीजन का टाइम भी निकालना है, इन्हीं 4 घंटों में आपको रिवीजन का टाइम भी निकालना है, समझ पा रहे हो? दिस आर सेल्फ स्टडी आवर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वैसे तो टोटल 8 घंटे हैं सेल्फ स्टडी आवर्स के, अपार्ट फ्रॉम क्लासेस, तो आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, एकदम सिंपल रखिए इसको, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, है ना? पीवाईक्यूज, वापस पीवाईक्यूज का भी ज्ञान बता देता हूं। 2024, फिर 2023, फिर 2022, फिर 2021। वैसे तो यही बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इनको मिलाकर पर चैप्टर आपको 50+ पीवाईक्यूज करने हैं, 50+ पीवाईक्यूज, समझना है? डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर की इंपॉर्टेंस। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है या आसान चैप्टर है, तो उसमें आप 50 भी कर सकते हो। सीक्वेंस सीरीज बड़ा चैप्टर है सर, अलग अलग पार्ट है इसमें, एपीजीपी बनाए थे ना पार्ट, एपीजीपी, एचपी, एजीपी और ये सब है। उसके बाद में सर हमारे पास में वो है मिसलेनियस सीरीज है, सिग्मा की प्रॉपर्टीज है, आज हम इनइक्वालिटी देखेंगे, तो एक बड़ा चैप्टर है सर। तो उसमें आप पीवाईक्यूज का अमाउंट थोड़ा बढ़ा दीजिए, 70 कर लो उसको, 80 कर लो, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम क्लासरूम, क्लास के अलावा, समझ पा रहे हो? हाँ, और इस ऑर्डर में चलना है, पहले इसके, फिर इसके, फिर इसके, और अगर आपका काउंट पूरा हो जाता है तो यहीं रुक जाओ, वरना फिर इस पे आ जाओ।